तो गाइस जब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या, फिर से एक बार, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब हम √5 को परिमेय संख्या मान लिए तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। तब √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक दोस्तों, तो ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि वर्ग करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से √5 का स्क्वायर 5 और इधर से P/Q का स्क्वायर करेंगे तो P²/Q² होगा। दोस्तों अगर हम P² को यहीं रहने दें अपने स्थान पर और इधर जो बटे में Q² है उसको अगर हम ट्रांसफ़र करें तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने किया, P² जैसे था वैसे, और इधर इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो 5 गुणे Q²। ठीक दोस्तों, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। क्या, समीकरण 1। तो यहाँ अगर हम देखें इसका मतलब क्या है, P² बराबर 5 गुणे Q²। तो इसका मतलब यह है कि P² बराबर 5 गुणे Q²। तो यहाँ 5 और Q² P² के क्या है, गुणनखंड हैं। माने ये दोनों संख्याएं जो हैं 5 और Q² ये P² के क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो जब ये दोनों P² के गुणनखंड हैं तो ये 5 से भी P² कटेगा और Q² से भी P² कटेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखते हैं हम कि 5 जो है P² को विभाजित करेगा। ये 5 P² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो वही लिखा गया, 5 P² को विभाजित करेगा। तो अभी एक प्रमेय हमने आपको पीछे बताया कि जब 5 P² को विभाजित करेगा तो 5 P को भी विभाजित करेगा, अभी बताया था। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि यदि 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो इसको हमने मान लिया समीकरण 2। क्या मान लिया, समीकरण 2। तो अब यहाँ हमने माना P बराबर 5m। क्यों P बराबर 5m हमने क्यों माना, क्योंकि जो P है वो 5 से कट रहा है। क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। तो ये P जो है 5 के गुणज से भी कट सकता है। जैसे अगर P को 100 मान लें तो यहाँ हम 5 दूनी 10, यम को 2 माने तो 5 दूनी 10, 10 से ये 100 क्या होगा, कटेगा। अगर हम ये P 100 ही है, अगर हम यम को 4 मान लें तो 5 चौक 20, 20 से भी ये 100 कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो 5 यम क्यों माना गया, क्योंकि ये जो P है 5 यम के रूप का होगा। माने P जो है 5 के मल्टीपल से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ सीधी सी बात, सिंपल सी बात, कि जो P होगा 5 का एक मल्टीपल होगा, यानी कि गुणज ही होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो P² बराबर 25m²। ठीक, तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में P² का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ था, यही था, P² बराबर 5 गुणे Q²। तो समीकरण 1 में हमें P² दिखा था, तो यहाँ भी हमें P² दिखा। कहाँ, यहाँ P² बराबर क्या है, 25m²। तो अगर P² को हम हटाकर P² को हम हटाकर 25m² रख दें तो कुछ आगे बनेगा। तो वही चीज़ हमने किया कि समीकरण 1 में P² का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या था, P², तो P² को हटाकर हमने क्या रख दिया, वही 25m² बराबर 5 गुणे Q² था, तो बराबर 5 गुणे Q²। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 5 से ये 25 कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, माने 5 1 का 5, 5 5 25। तो यहाँ 5 बचेगा और इंटू m² बचेगा, बराबर यहाँ 5 कैंसिल आउट हुआ, बचेगा Q²। ठीक, तो इसको हम थोड़ा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, Q² को इधर और 5m² को उधर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ये जो दोनों संख्याएं हैं 5 और m², ये दोनों ही Q² के फैक्टर हैं, यानी कि गुणनखंड हैं। तो यहाँ जो Q² है वो 5 से भी कटेगा और m² से भी कटेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि जो 5 है Q² को विभाजित करता है। 5 ये जो है Q² को क्या करता है, विभाजित करता है। तो
वह 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये आप प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो इसको हमने मान लिया समीकरण 3। क्या मान लिया? समीकरण 3। तो अब यहाँ देखते हैं कुछ हमें नोट पॉइंट मिला, यानी कि कुछ इसमें हमें कॉमन चीज़ मिला। क्या मिला कि समीकरण 2 से देखिए क्या लिखा गया है कि 5 पी को भी विभाजित करता है या करेगा, 5 पी को विभाजित करेगा। इसी प्रकार समीकरण 3 से क्या है कि 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। माने समीकरण 2 में है पी 5 से विभाज्य है, माने 5 पी को विभाजित करेगा, इसका मतलब 5 पी से विभाज्य है। और समीकरण 3 में देखेंगे तो ये जो क्यू है वो भी 5 से विभाज्य है। ठीक, तो अर्थात 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहने का मतलब जब पी भी 5 से विभाज्य है और क्यू भी 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब पी और क्यू में दोनों में क्या 5 क्या है? कॉमन है, तभी तो दोनों 5 से कट रहे हैं। ठीक, तो P और Q 5 से विभाज्य है, इसका मतलब दोनों में 5 क्या है? कॉमन है। और हमने ऊपर क्या मान रखा था? P और Q क्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब इसमें एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ तो दोनों 5 से कट रहे हैं, इसका मतलब दोनों में क्या है? 5 कॉमन है। तो अर्थात जो हम माने थे यहाँ सह अभाज्य, उसका उल्टा हो रहा है। वहाँ तो सहभाज्य माने थे, अर्थात एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा दोनों में क्या है? 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब कि यह इस मान्यता का विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। माने कि हमने सहअभाज्य माना था, लेकिन यहाँ तो वो सहभाज्य नहीं आ रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि सहभाज्य का मतलब होता है जिसमें एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन न मिले, लेकिन यहाँ दोनों संख्याएं 5 से कट रहे हैं, P भी और Q भी, तो इसका मतलब दोनों में 5 कॉमन है। और जब कॉमन है तो अर्थात हमारे द्वारा माने गए मान्यता का विरोध होता है, अर्थात करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। यदि इसके बावजूद भी न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए।